नमस्कार साथियों, मैं आपको मोर से जुड़े कुछ अद्भुत जानकारी आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। मोर भारत के साथ साथ श्रीलंका और म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर को पक्षियों का राजा कहा जाता है। मोर भारत देश के कई जगहों पर पाए जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। मोर एक बड़े आकार के पक्षी होते हैं जिनकी शरीर की लंबाई 100 सेंटीमीटर से 115 सेंटीमीटर तक होती है। इनकी ऊंचाई 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। एक नर मोर का वजन 4 से 6 केजी तक होता है, वहीं मादा का 4 केजी तक होता है। नर के पूंछ पर रंग बिरंगे पंख लगे होते हैं और ये बसंत ऋतु में अपने पंख फैलाकर नृत्य करते हैं और बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। इनके सिर पर कलंगी भी बनी होती है। मोर एक अन्य पक्षी है जो कि ज़्यादातर खुले जंगलों में रहना पसंद करते हैं। क्या आप जानते हैं मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी 1963 में घोषित किया गया। लगभग 4.9 फीट यानी 1.5 मीटर बड़े पंख के साथ मोर धरती पर सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। मोर की 3 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती है: भारतीय मोर, अफ्रीकी कांगो मोर और हरा मोर। तीनों प्रजातियां एशिया के मूल निवासी है, लेकिन आज आप इन्हें अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया कुछ हिस्सों में भी देख सकते हैं। जब मोर पहली बार पैदा होते हैं तो उनके पास पूंछ नहीं होती है। जब वे 3 साल के हो जाते हैं तब वे खूबसूरत दिखने लगते हैं। मोर पक्षी ज़मीन पर रहने वाले होते हैं और वे खेतों, जंगलों और गर्म क्षेत्रों में निवास करना पसंद करते हैं। वैसे क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं जहां से वे पौधे और पेड़ों तक आसानी से पहुंच सके। मोर प्रमुख रूप से भारत, श्रीलंका और बर्मा में पाए जाते हैं। मोरों की दौड़ने की औसत गति 10 मील प्रति घंटा है, यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। मोरों को इंग्लैंड और जापान में कैद करके रखा जाता है, ऐसा इसलिए ताकि वहां उनकी आबादी बढ़ाई जा सके। मोर सर्वहारी पक्षी होते हैं और मोर मुख्य रूप से पौधे, फलों के बीज, फूलों की पंखुड़ियाँ और चींटियाँ, कीड़े मकोड़े, चींटियाँ आदि भी खाते हैं। अनाज मोरों का सबसे आम भोजन है। हालांकि मोर किसी भी खाद्य पदार्थ को खा सकता है, फिर चाहे वो कोई भी जानवर हो या पौधा। मोर छोटे सरीसृप को भी खाते हैं, जैसे कि कोबरा, सांप और उनके बच्चे, उभयचर, तितली, मधुमक्खी, चूजे और चूहे। मोर अकेले रहना पसंद नहीं करते, हुए छोटे समूह में रहते हैं क्योंकि अत्यधिक मिलनसार और आश्रित पक्षी हैं। एक मयूर एक बार में 6 अंडे देता है। ये ज़्यादातर दोपहर के समय अंडे देना पसंद करते हैं। मोर को बसंत ऋतु के दौरान अपने चमकदार सुंदर पंख को फैलाते हुए देखा जा सकता है। आमतौर पर मोर का आकार और रंग पंख की गुणवत्ता के अनुसार अपने साथी का चयन करते हैं। नर मोरों का केवल एक साथी नहीं होते, इनके कम से कम 2 चाहे 5 महिला साथी होती है। मोर के पूंछ में 200 से अधिक चमकीले रंग के पंख होते हैं और लगभग सभी पंख में बड़े बड़े आँख के धब्बे बने होते हैं। मोर का उम्र 10 से 25 साल तक होती है। मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। नर मोर और मादा मोर के मुकाबले ज़्यादा खूबसूरत होते हैं क्योंकि नर पक्षी के पूंछ पर रंग बिरंगे पंख होते हैं, जबकि मादा के नहीं। मयूर हर साल अगस्त के महीने में अपने पंख त्याग देता है और फिर उसके शरीर में नए पंख उग जाते हैं। मोरों का जिक्र प्राचीन ग्रंथों में, बाइबिल, गीता में भी किया गया है। हिंदू धर्म में मयूर और मोर पंख को धार्मिक दृष्टि से देखा जाता है। हिंदुओं के इष्ट देव श्री कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख लगा रहता है। मोर पंखों को प्राचीन काल में भोजपत्र आदि में स्याही डुबाकर लिखने के लिए उपयोग किया जाता है। इनके पंख पर क्रिस्टल की परत लगी होती है, जिसकी वजह से अत्यधिक चमकदार दिखाई देता है। वैसे तो मयूर की आवाज़ बहुत तेज़ और कठोर होती है, लेकिन ये हमेशा एक जैसे आवाज़ नहीं निकालते। ये अलग अलग कई तरह की आवाज़ निकाल सकते हैं। मोर के सिर में कलंगी बनी होती है जिससे मुकुट कहा जाता है और शायद यही कारण है कि मयूर को पंछियों का राजा भी कहा जाता है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार और पाकिस्तान देशों में भी यह पाया जाता है। बसंत ऋतु में नर मोर मादा मोर को आकर्षित करने के लिए अपने पंख फैलाता है और नृत्य करता है। मोर की लगातार घटती हुई आबादी को बचाने के लिए भारतीय सरकार ने सन 1982 में मोर शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। मोर के पंख हर साल झड़ जाते हैं और उनकी जगह नए पंख उगाते हैं।